हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राशियों की तुलना। आज हम उसमें पढ़ेंगे अभ्यास 8.3 का ए पार्ट। तो देखो, प्रतिशत के हमारे दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं प्रतिशत के हमारे दैनिक जीवन में। जब हमें किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात हो तब हम वह संपूर्ण राशि ज्ञात कर सकते हैं। सही बात है कि मान लो अगर हमें ये पता है कि 40% किसी राशि का 240 रुपीज़ है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना कि 100% कितना होगा। तो ये कह रहे हैं ए पॉइंट में। अब रही बात आती है बी पॉइंट की। यदि हमें किसी राशि के भागों में अनुपात ज्ञात हो तो हम उन्हें प्रतिशत में बदल सकते हैं कि जैसे किसी में 4:5 है तो इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ये भी किसी राशि का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जाता है घटना या बढ़ना कि पहले कोई राशि 100 थी, अब वो 120 हो गई, तो कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, ये हम दर्शा सकते हैं कि 20 पे 100 बढ़ा, ऐसे करके, है ना। तो ये भी हमारा पार्ट समझ आता है। डी, किसी वस्तु के क्रय विक्रय में हुए लाभ या हानि को भी प्रतिशत में दर्शाया जाता है। करा था ना लाभ, प्रॉफिट का परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ऐसी लॉस का होता है। अब क्या है ई पार्ट, उधार लिए हुए धन पर ब्याज परिकलन के लिए उसकी दर प्रतिशत, दर यानी कि रेट, प्रतिशत में ही दी जाती है। उदाहरण के लिए 800 रुपये, 800 रुपये हमारा क्या हुआ, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। 3 वर्ष के लिए यानी कि टाइम, समय, और 12% यानी कि रेट, दर की दर से उधार लिया गया, तो ये भी होता है हमारा प्रतिशत में ही। तो प्रतिशत के हमारे दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये रहा। क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके पार्ट हमें दे रखे हैं A, B, C एंड D, यानी कि 4 पार्ट इसके हैं। ए पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई और 325 रुपये में बेच दी गई। तो पहले तो देखो कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची। मैंने आपको बताया था कि जब CP क्या होता है, CP ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें होता है लॉस, और जब CP क्या होता है, CP कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें होता है प्रॉफिट। ठीक है ना। तो देखो कैंची का क्रय मूल्य क्या है, 250 रुपये, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। कैंची का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि SP कितना है, 325 रुपये। क्योंकि विक्रय मूल्य मैंने बताया, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो हमें क्या होता है, लाभ हुआ है। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो कि 325 ये हमें दिया हुआ है, तो 325 में से हम क्या लेस करेंगे, क्रय मूल्य 250, तो हमारा आंसर आएगा 75 रुपीज़। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो लाभ क्या है हमारा 75 रुपीज़, क्रय मूल्य क्या है 250 रुपीज़ इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है। 25 1 से 25, 25 3 जा 75, और 3 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 30 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि बगीचे में काम आने वाली कैंची जो 250 रुपये में खरीदी गई थी और 325 रुपये में बेची गई, उस पर हमें लाभ 75 रुपये यानी कि 75 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंटेज 30% ये हमारा हुआ। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य दे रखा है 12,000, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या है 13,000, तो वही विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो लाभ हुआ। तो लाभ आ जाता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लेस कर देंगे, 13,500 में से 12,000 हमारे लेस हो गए, तो हमारा आंसर आया 1500 रुपये। क्या आंसर आया, 1500 रुपये। तो हमारा आ गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है, अभी बताया मैंने। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट क्या है 1500 रुपये, CP क्या है हमारा, CP हमारा 12,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120। अब 8 से जब 100 को आप करेंगे डिवाइड, तो 12.5% आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो होता है लाभ बराबर 1500 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर 12.5%।
अब देखिए ऐसे ही एक पार्ट है सी अलमारी का। अब क्या है, अलमारी का क्रय मूल्य है 2500, अलमारी का विक्रय मूल्य है 3000, है ना, 3000 अलमारी का विक्रय मूल्य है। अब देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य क्या है, कम है, तो इसलिए इससे क्या हुआ, लाभ हुआ ना। तो लाभ जब हमारा हुआ तो लाभ क्या होता है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 3000 और ये क्या है 2500, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य लेस कर देंगे यानी कि 3000 में से 2500, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 500 हमारा आंसर आएगा। तो लाभ क्या हुआ, लाभ परसेंट हुआ लाभ अपॉन क्रय मूल्य इन 200, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200। प्रॉफिट 500 था, क्रय मूल्य 2500 था, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 से 5, 5 5 से 25। अब 5 को 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो लाभ हुआ 500 रुपये, लाभ प्रतिशत हुआ 20%। ओके, सी पार्ट भी हमारा यहाँ सॉल्व हुआ, बी भी एंड सी भी। अब डी पार्ट हम इसका देखेंगे। स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना है 250 रुपीज़, स्कर्ट का विक्रय मूल्य 150 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, यहाँ हुआ हमारा सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस हमारा कम है और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो सेल प्राइस 150 है और कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा। जब सेल प्राइस कम होता है तो हमें क्या होता है, तो हमें होता है लॉस। क्या होता है, लॉस। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसलिए इसे हानि हुई। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 250 में से जब 150 आप लेस करोगे तो 100 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। तो हानि प्रतिशत क्या हुआ, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि क्या है 100 रुपीज़, क्रय मूल्य क्या है 250, तो 0 से 0 यहाँ पर गई, फिर क्या आएगा 25 1 25, 25 4 100। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 40%। तो हम कह सकते हैं हानि 100 रुपीज़ है और हानि प्रतिशत 40% है। तो इस तरीके से हमारे इसके चारों पार्ट सॉल्व हुए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब प्रतिशत में बदलना है तो देखो कुल भाग हमारा क्या दिया हुआ है, कुल भाग कितना हुआ, अनुपात है 3:1, ठीक है ना। कितने पार्ट है इसमें, 4, 1 2 3 एंड 4। तो देखो कुल भाग क्या है 3:1 यानी कि 3:1। तो 3 और 1 को प्लस करा हमने तो आंसर आया 4, ठीक है ना। तो भिन्न के रूप में अनुपात क्या हुआ 3/4 एंड 1/4, क्योंकि 3 तो ये है ही और ये क्या है 4 और ये है 1/4। प्रतिशत के रूप में अनुपात क्या होगा 3/4, और जब भी प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 100 को काटा तो क्या आया 25, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करी 75, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, ऐसे ही इसको इससे काटेंगे तो 25 आ गया, तो ये हुआ 75% और ये हुआ 25%। अब बी पार्ट में देखो 2:3:5, तो कुल भाग हुआ 2 + 3 + 5, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 5 क्या है 10, 10 है ना। तो भिन्न के रूप में अनुपात क्या है 2/10, 3/10 और 5/10। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात क्या होगा 2/10 इंटू 100, 0 से 0 गया तो क्या आएगा यहाँ पे 20, 0 से 0 गया 3/10, ठीक है, तो 30 और 0 से 0 गया यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 50। तो 20, 30 और 50। और देखो जब भी आप इन दोनों को टोटल करोगे तो 100 आएगा परसेंटेज आंसर में, और जब इन दोनों को टोटल करोगे तो 100% आंसर हमारा यहाँ आएगा। तो अब सी और डी पार्ट हम देखते हैं इसके। सी पार्ट देखो 1:4, कुल भाग कितना है, कुल भाग हमें दिया हुआ है 1:4, तो कुल भाग हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5 रुपीज़। अब भिन्न के रूप में अनुपात क्या होगा 1/5 और 4/5। अब फिर से वही प्रतिशत के रूप में चेंज करने के लिए 1/5 की भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4/5 की भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 100 को कट करा तो क्या आया 20, 21 × 20 यानी कि 20% आ गया इसका। 5 से 100 को कट करा तो क्या आया 20, 24 × 80, तो 80% इसका आंसर हमारा आ गया। अब देखो डी पार्ट क्या है 1:2:5, तो अब इन सबका कुल भाग निकाल लेंगे 1 + 2 + 5 यानी कि 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 आ गया। अब भिन्न के रूप में इन्हें लिखो 1/8, फिर ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 5/8। अब प्रतिशत के रूप में 1/8 का परसेंटेज निकालो, सॉल्व करेंगे तो 12.5%, फिर इसको निकालो 12.5 आएगा, 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई 25% आ गया, फिर इसको इससे करेंगे तो 12.5 है, ठीक है ना। तो 12.5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 हमारा आंसर यहाँ 62.5% यहाँ आंसर हो जाएगा। ओके, तो चारों पार्ट हमारे सॉल्व हुए। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटाकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब नगर की जनसंख्या कितनी थी भाई? 25,000 थी, घटकर कितनी हो गई? 24,500। तो कितनी घटी? 500 घटी। तो हम लिखेंगे दिया है नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। तो जनसंख्या में कमी कितनी आई? 25,000 में से जब आप 24,500 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500। तो जनसंख्या में प्रतिशत कमी मैंने आपको बताया था कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हमारा और जिस पे हो रहा है उसको नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई? 500। पहले कितनी जनसंख्या थी? 25,000। तो अपॉन में आ गया 25,000 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई 100 से। तो मल्टीप्लाई 100। अब देखो 2 0 से 2 0 गई, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 की 0, 51 जा 50, 52 जा 100। तो 2% की कमी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। तो इसमें घटने का प्रतिशत 2% रहा। कितना रहा? 2%। हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में? 3,50,000 में। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया। इसमें क्या हुआ? इसमें वृद्धि हो गई, यानी कि इंक्रीज हुआ। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें करना है कार के मूल्य में वृद्धि। 3,70,000 थी, अब हो गई 3 लाख, पहले थी 3,50,000। तो अब क्या हुआ? 20,000 रुपये की क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो फिर से वही वृद्धि प्रतिशत क्या होता है? वो भी वही होता है, मूल्य में वृद्धि। और कितने पे वृद्धि हुई? 3,50,000 पे हुई ना। तो कार का मूल्य क्या है? 3,50,000। और जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो ये क्या हुआ? मूल्य में वृद्धि 20,000। कार का मूल्य कितना था? 3,50,000 इंटू 100। ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हुई हमारी। फिर हम क्या करेंगे? 5 7 जा 35 और 5 को इससे करेंगे तो क्या आएगा? 20। अब 22 से कितने होते हैं भाई? 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40। 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। कितना आएगा? 7 5 जा 35। अब यहाँ देखो 10 में से 5 गया 5, तो हम कह सकते हैं 5 एंड 5/7। 5 एंड 5/7। तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुई 5 एंड 5/7। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, कितने का खरीदा था? 10,000 का। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? देखो टीवी का क्रय मूल्य क्या था? 10,000 रुपये। प्रतिशत लाभ क्या था? 20%। तो लाभ क्या था? क्रय मूल्य का 20% था। तो क्रय मूल्य का मतलब 20। हमने लिखा है क्रय मूल्य कितना था। देखो ये बोल रहे हैं सीपी का 20% था, तो सीपी के नीचे लिखो सीपी की वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट प्राइस 10,000। का के नीचे आ जाता है मल्टीप्लायर, 20 के नीचे आएगा 20 और परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो अपॉन में लगते हैं 100। तो 2 0 से 2 0 गई, 20 की जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा। तो लाभ आ गया 2000। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट, ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 10,000। कितना है? 10,000। 10,000 में जब आप 2,000 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,000। तो हम कह सकते हैं कि मैंने एक टीवी जो 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर 12,000 रुपये प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 12,000। अगर यहाँ पर वो लाभ बोलते तो हम कहते हैं कि हमें 2,000 रुपये का लाभ हुआ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि एक तो हमने सीखा कि जब सीपी क्या होता है, सीपी हमारा कम होता है और एसपी हमारा ज़्यादा होता है तो हमें होता है प्रॉफिट। और जब हमारा सीपी ज़्यादा होता है और एसपी हमारा कम होता है तो हमें होता है लॉस। एक हमने यहाँ पे सीखा आज कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देते हैं। और लॉस परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 निकालते हैं। ऐसे ही अगर हमें कहीं पे वृद्धि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। तो वो कैसे निकालते हैं? जितने की वृद्धि हुई, जितने की वृद्धि हुई वो ऊपर, और जिसके ऊपर वृद्धि हुई वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं।
और इंटू कर देते हैं हम 100 से। किससे कर देते हैं? 100 से। और अगर हमें लाभ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि यानी कि क्रय मूल्य पे लाभ हुआ तो CP का 10%, तो CP यहाँ लिखते हैं, का की जगह मल्टीप्लाई और इंटू 10%। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं हानि। हानि भी वही है कि CP का जो भी परसेंटेज हानि हमें दी हुई है 20% या कुछ भी। ठीक है, तो अब अगर 1/1 कोई चीज़ है हमारी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 एक तो, और यह हो जाएगा 3/4 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 75। तो इस तरीके से हम इसे रेशो में भी परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।